हमारे और साथ भी लोग मेले में थे, और भी संत उन्हीं के थे, पास क्यों गए? और भी धर्माचार्य थे, और भी कहीं जाया जा सकता था। ठीक है, हाँ। ठीक है। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, ये संतों की आपसी रंजिश का मामला और कुछ और गड़बड़ झाला लग रहा है। वो कह रहे हैं आशुतोष महाराज जी के पास ये क्या कोइंसिडेंस है, एक ऐसा संत जो खुद हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर खूब सारे आरोप लगे हुए हैं। क्या खूबसूरत इत्तेफाक है कि बच्चे परेशान होते हैं, भागते हैं और उसी संत के पास पहुंचते हैं। और यहां मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है उन बच्चों का संरक्षण, और अगर वो बच्चे कुछ कह रहे हैं तो वो जांच का विषय बिल्कुल होना चाहिए। जी त्यागी जी, सबसे पहला मेरा निवेदन यह है कि आपने वो ऊपर जो टैगलाइन लगा रखी है शंकराचार्य विरोधी, हम सन्यासी होकर के शंकराचार्य विरोधी कैसे हो सकते हैं? अच्छा, तो वो तो वहां से संशोधित करना चाहिए, उसको तो हटा देना चाहिए, पहली बात। बहुत बढ़िया। तो आप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़े हैं या किसी का भी, आप स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी के साथ खड़े हैं? आपका हृदय परिवर्तन हो गया डिबेट चलते चलते? अभी मैं अभिमुक्तेश्वरानंद के विरुद्ध हूँ, लेकिन वो शंकराचार्य नहीं है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, इस बात पे दोनों लोग सहमत है कि वो शंकराचार्य नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य की परंपरा का मैं व्यक्ति, ठीक है, चलिए मैं इसको शंकराचार्य वो नहीं है, ये स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि हाँ, संत समिति के जितने भी संगठन है, चाहे वो अखिल भारतीय संत समिति हो, अखाड़ा परिषद हो, वो उनमें से किसी ने भी उनको शंकराचार्य नहीं माना है, इसलिए वो हम लोग उनको शंकराचार्य नहीं मानते। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विरोधी लिखवा देती हूँ मैं यहाँ पे। जी, मतलब ठीक है, शंकराचार्य का विरोध नहीं। ठीक है, डन जी। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हालांकि व्यक्तिगत में किसी का विरोधी नहीं, लेकिन आज जो हो रहा है वो संत समाज के लिए बड़ा दुखद विषय है। जो कुछ भी हो रहा है वो, हमारे यहाँ एक गांव में कहावत होती है ना कि टांग कोई भी खोले लेकिन नंगे तो हम ही होते हैं। तो मूलतः कोई भी इसमें से एक पक्ष सही हो, दूसरा गलत हो, उसमें बदनामी केवल सनातन धर्म की हो रही है। सार्वजनिक रूप से जो कुछ भी हो रहा है ये बड़ा दुखद है, पीड़ाजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है जो आपने कहा, और जिस संवेदना के साथ आपने वो बात कही, उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। कदाचित अगर ये बात सही है जो आरोप लग रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए चिंता करने के लिए कौन सामने आएगा, कौन आगे आएगा? जो कुछ भी नाटक हो रहा है उसका पटाक्षेप कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी होना चाहिए, किसी भी दृष्टि से होना चाहिए। हम में से कोई भी व्यक्ति इन दृश्यों को देख करके सुखी नहीं हो रहा है और प्रसन्न नहीं हो रहा है। संत समाज की स्पष्ट वाणी है कि जो कुछ भी हो रहा है ये तुरंत बंद होना चाहिए और निर्णय होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर बच्चों के साथ में कुछ गलत हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, और अगर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में गलत आरोप लगाए गए हैं तो ऐसा लगाने वालों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अनुराग भदौरिया साहब के यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है, अगर बच्चे आए हैं, नाबालिग हैं, तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में बच्चों के साथ एक सिंपैथी होती है कि वो अबोध बालक हैं। अगर किसी ने गलत मंशा से उनको भड़काया भी है, बरगलाया भी है, तो अबोध बालक है ना। अगर वो अपने बयान पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार कायम है, टिके हुए हैं और वो और भी कुछ खुलासे कर रहे हैं, तो जांच का विषय है। तो इसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को सहयोग देना चाहिए, क्योंकि ये कोई जांच किसी ऐसे आदमी ने तो लगा ही नहीं कि भाई कोई उनका राइवल है, कोई पॉलिटिकल राइवल है उनका, कोई संत समाज से उनकी गद्दी छीनने वाला कोई शख्स है, उसने तो लगा ही नहीं है। ये आरोप बच्चों ने लगाए हैं। तो इसमें जांच से कौन मना कर रहा है? हम तो कहते हैं ना कि जांच होनी चाहिए। देश में न्यायपालिका है, संविधान है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। भाई दोनों लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, वही तो इतनी देर से यही तो बात हो रही है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो मैं बोलना चाहता हूं। जी बोलिए। देखिए, सनातन पे हमला हो रहा है, चाहे वो एक संत दूसरे संत के ऊपर जब हमला करता है तो समझो सनातन के हमले पे बात हो रही है। अब पहले क्या होता था, एक तरफ हम बैठे होते, दूसरी तरफ एक मुस्लिम धर्मगुरु होते थे, एक मुस्लिम स्कॉलर होते थे, इस तरफ हमारे हिंदू धर्मगुरु होते थे, फिर आरएसएस के होते थे, भैया वो होते थे, और क्या हल्ला मचता था। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, सब एक दूसरे के धर्म की बात करके एक दूसरे में नफरत की आग बोते थे। तब भी मैं कह रहा था त्यागी जी, तब मैं कहता था नफरत की आग मत लगाओ। नफरत जब एक बार आपके खून में घुस जाएगी तो नफरत आपके घर में घुस जाएगी। बड़ी अच्छी आप देखिए, हमारे चारों तरफ यहाँ कौन बैठे, इधर हमारे संत बैठे हैं। संत सुनिए, मैं तो अपनी सभी संत समाज को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मेरे लेफ्ट राइट सब हिंदू सनातनी धर्मगुरु बैठे हैं। और देखिए आज हो क्या रहा है, हमारे सनातन धर्मगुरु एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चिंता का विषय मेरे लिए है।